अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ख़बर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सरवर्दी। वैसे तो मुल्क के मंजरनामे पर भी बहुत कुछ हो रहा है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन उस पर बहुत बात होती है। कुछ होने जा रहा है, वो लगता है पंजाब में। क्या पंजाब में तब्दीली आ रही है? क्या तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत पर सब कह रही हैं एक और हमला होने जा रहा है? कहते हैं जब तक पंजाब नहीं वापस तहरीक इंसाफ को मिलेगा, तहरीक इंसाफ से ले नहीं लिया जाएगा, मरकज़ मजबूत नहीं हो सकता। यहाँ मरकज़ में तहरीक इंसाफ आए, यहाँ पंजाब में नून वापस दिया जाए। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ और काफ लीग का इत्तेहाद भी कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। मजबूरी की शादी है जिसमें रोज़ की लड़ाइयाँ हैं। इस सब पर हम आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब, जो पंजाब हुकूमत में तहरीक इंसाफ की तरफ से जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, परवेज़ इलाही के साथ उस कमेटी के रुकन हैं। साबिक वज़ीर पंजाब में बुज़दार साहब के स्पोक्स पर्सन भी थे और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब। वालेकुम अस्सलाम। हसन खावर साहब, पंजाब के कितने वज़ीर आला हैं? पंजाब के एक वज़ीर आला हैं और हमेशा एक ही होता है। एक न्याम में दो तलवारें नहीं हो सकती। नहीं, वो कहते हैं मियाँ असलम इकबाल बतौर सीनियर वज़ीर भी वज़ीर आला के बराबर है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक तो इसका कानूनी पहलू है और वो जाहिर है कि ये है कि मैं तो सियासी पहलू मैं आपको दोनों रूल्स ऑफ बिजनेस जो है ना, वज़ीर आला को एम्पावर करते हैं। वो ही इज़ द चीफ़ एग्जीक्यूटिव। अच्छा, मियाँ असलम साहब जो हैं वो हमारे सीनियर वज़ीर हैं और हमारी काबीना के सीनियर तरीन इस वक्त रुकन है। उसको चेयरमैन इमरान खान साहब ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी हुई है कि वो बहुत सारे मामलात देखें, क्योंकि देखें हमारे जो वज़रा हैं उनके भी दो रोल हैं। एक उनका एग्जीक्यूटिव रोल है और वो कैबिनेट के मेंबर हैं, वज़ीर आला को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन जो पार्टी के साथ उनका इंटरेक्शन है, जो सियासी मामलात हैं, उसमें फिर हमारी पार्टी की तरफ से मियाँ असलम साहब जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया और वो किरदार वो निभा रहे हैं और ये एक पार्टनरशिप है। वो ऐवान में वज़ीर आला नब्बे शाहरा पे बैठते हैं। वो नब्बे शाहरा वो भी वज़ीर आला का दफ्तर है। देखिए, वो वज़ीर आला साहब का दफ्तर था और उन्हीं की जगह है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की, लेकिन वो जगह उनको तफवीज़ की गई है, वो ये जगह यूज़ कर रहे हैं। लेकिन उस जगह में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप डिफेक्टो वज़ीर आला बनते हैं, लेकिन वो हमारे सीनियर वज़ीर हैं। मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहता था डिफेक्टो, आपने खुद ही कर दिया। बहुत अच्छा किया आपने, हैं कि कहा जाता है वो डिफेक्टो वज़ीर आला है। देखिए, मैं आपको बताऊँ, वज़ीर आला मैं आपको फिर कहूँगा, डिजोरे डिफेक्टो दो शख्स हो नहीं सकते। हुकूमत ऐसे चल नहीं सकती, ना कभी पंजाब में चली है। एक ही वज़ीर आला। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के तमाम MPs मिनिस्टर्स को कहा है कि आपने असलम इकबाल से बात करनी है। आपका वज़ीर आला असलम इकबाल है, आप उसे रिपोर्ट करें। देखिए, मैं आपको बताता हूँ जो बात क्या है। बात यह है कि बहुत सारे हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनके सियासी मामलात हैं, उनके हलकों के मामलात हैं, उनकी और चीज़ें हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमारे इत्तेहादी हैं पर मुस्लिम लीग काफ से हैं। हमारे जो PTI के मामलात है उनको तय करने के लिए जाहिर है कि हमें पार्टी के अंदर से लीडरशिप बनानी है, उनकी जगह चाहिए। वो किरदार जो है वो मियाँ असलम साहब अंजाम दे रहे हैं और बड़ी अच्छी बखूबी ये पार्टनरशिप चल रही है। बाज़ लोगों को ये पार्टनरशिप एक आंख नहीं भा रही। इसके ऊपर एक और कमेटी है जिसमें आप भी हैं, शफकत साहब हैं, उस्मान बुज़दार साहब हैं। पंजाब के जो बड़े तबादले हैं सारे वो आपके ज़रिए होकर जाने हैं। उसका अख्तियार भी परवेज़ इलाही, जब तक आपकी कमेटी कोई तबादला अप्रूव ना कर दे, किसी चीज़ को अप्रूव ना कर दे, चौधरी परवेज़ इलाही अस खुद बड़े तबादले पंजाब के नहीं कर सकते। आप लोग एक चेक हैं, मॉनिटरिंग कमेटी हैं या डिफेक्टो चीफ मिनिस्ट्री है आपके पास, क्योंकि असल पावर तो जो चीफ मिनिस्टर की है, अगर वो आपके पास है पहले, बाद में उनके पास है, तो फिर आप वज़ीर आला हैं। मेरे लिए तो हसन खावर वज़ीर आला है। नहीं, देखिए, जो DC लगा सकता है, जो DPO लगा सकता है, जो DG लगा सकता है, जो ब्यूरोक्रेसी को पता है कि इसकी अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकता। कमेटी ये कमेटी के पास तो किसी किस्म के कोई एग्जीक्यूटिव इख्तियारात नहीं है। ये बात सच है कि कुछ इंतज़ामी मामलात के ऊपर हम मशवरा ज़रूर देते हैं क्योंकि हमें पार्टी की तरफ से ये रोल दिया गया है, लेकिन जो कमेटियाँ होती हैं ना, ये मशवरे के लिए होती हैं। मशवरा जो होता है वो बाइंडिंग नहीं होता, ये कोई आईनी मशवरा नहीं है। हम जाहिर है कि अगर उस्मान बुज़दार साहब साबिका CM हैं, वो अपनी राय देना चाहते हैं, स्पीकर साहब मौजूद हैं, उनके पास तमाम MPs की एक्सेस है, लोगों की है, लोगों का फ़ीडबैक चैनल होता है। शफकत साहब बड़े हमारे सीजन सियासतदान हैं, तो ये लोग जो हैं अगर अपनी सजेशंस देना चाहें तो वो सजेशंस चैनल होकर जाती हैं वज़ीर आला साहब तक।
फिर ये जाहिर है कि उनकी मर्जी होती है। आपकी कमेटी के जरिए होके जाती है। जी 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 बिल्कुल। और आपकी कमेटी उस पर पहले इमरान खान साहब की अप्रूवल लेती है। नहीं, जो चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं फिर आप खान साहब को बताते हैं, फिर खान साहब से वेट होकर फिर आप चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि ये कर दें, वो कर देते हैं। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए पंजाब बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब के अंदर रोज़ाना सैकड़ों इंतज़ामी फ़ैसले होते हैं। ना तो कोई कमेटी ये फ़ैसले कर सकती है, ना ही हर फैसला अप्रूवल के लिए ऊपर जा सकता है, ना ये कोई तरीका है। हाँ, ये बात सच है कि चेयरमैन की तरफ से कुछ प्रिंसिपल सेट हुए हैं और वो प्रिंसिपल ये सेट हुए हैं कि गुड गवर्नेंस इंश्योर करनी है, ऐसे अफसरान लगने चाहिए जिनका आप मशवरा दें या आपको उसमें नज़र होनी चाहिए। अगर लोगों की शिकायत आ रही है करप्शन के हवाले से, किसी और हवाले से, तो आप अपना फ़ीडबैक जो है ऑन रिकॉर्ड लाएँ। हम वज़ीर आला साहब को देते भी हैं कोई ऐसा मसला, वो सुनते भी हैं और बड़े मतलब मैं समझता हूँ कि अच्छी तरह बखूबी ये मामला चल रहा है। प्रिंसिपल ज़रूर कुछ हैं और प्रिंसिपल्स वही है जो आपको हमारी पार्टी के मैनिफेस्टो में से मिल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है। अब तक जो हमारी गुफ्तगू है उसमें 3 पावर सेंटर्स पंजाब में हमने बना लिए आपसे, जिनको आपने एक्नॉलेज कर लिया। एक तो चौधरी परवेज़ इलाही बतौर CM एक पावर सेंटर हो गए, फिर 90 शाहराह पे मियाँ असलम इकबाल साहब बैठे, एक पावर सेंटर हो गए, फिर एक पावर सेंटर आपकी कमेटी हो गई। तो 3 पावर सेंटर्स तो पंजाब में हो गए ना। पावर सेंटर का वर्ड तो खैर आप यूज़ करें, मैं नहीं समझता है पावर सेंटर है। एक मशीन के अंदर कई गरारियाँ होती हैं, एक बड़ी गरारी होती है, साथ और गरारियाँ भी हैं। अब आप चाहते हैं एक ही गरारी से मशीन चलती रहे, ऐसे तो नहीं होता। देखें, कुछ बातें हकीकत हैं। ये हकीकत है कि पंजाब में इस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मेजॉरिटी पार्टी हमारी पार्टी है। तो पहले भी थी, काफ लीग आपकी पहले भी था जी, लेकिन जो वज़ीर आला हैं इस वक्त वो हमारी जो माइनॉरिटी पार्टी है उससे हैं। ठीक है, हमारी पार्टी का मेजॉरिटी इंटरेस्ट है इस गवर्नमेंट के अंदर, ये बात बिल्कुल ठीक है। जब भी ऐसी गवर्नमेंट होगी कुछ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनेंगे, बातचीत के तरीके होंगे। ये बनते क्यों हैं? ये प्रेशर वेल्व है ना, ताकि एक पार्टनरशिप के अंदर अगर कहीं ना कहीं कोई प्रेशर आए तो वो रिलीज़ हो जाए और पार्टनरशिप चलती रहे। ये तमाम अच्छी पार्टनरशिप्स जो हैं इसी तरह चलती हैं। ये सारे फीडबैक के, कंसल्टेशन के, डायलॉग के मैकेनिज़म्स हैं ताकि जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं उनको बामी मशवरे से निपटा दिया जाए। इससे पिछली दफ़ा इमरान खान साहब लाहौर आए, वो सीधा ऐवान वज़ीर आला 90 शाहराह मियाँ असलम इकबाल के ऑफिस गए, वहाँ पर उन्होंने सारी मीटिंग्स की, MPs को मिले, सारा कुछ किया। और 1 किलोमीटर पर परवेज़ इलाही थे, उनको नहीं मिल कर गए सारा दिन लाहौर रहने के बावजूद। लोगों ने बहुत मीडिया में बात हुई उस पर। अगली दफ़ा वो आए तो वो रस्मी तौर पे परवेज़ इलाही साहब को मिले, लेकिन अपनी मीटिंग्स उन्होंने फिर अलहदा ही की। हमें तो ये कुछ एक डिस्टेंस नज़र आता है, आपको नहीं नज़र आता? फील नहीं करते? देखिए, मैं क्योंकि मेरा किरदार ऐसा है कि मैं ज़ाहिर है कि मामलात में रोज़मर्रा इन्वॉल्व हूँ, किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि बाय डेफिनेशन जब 2 पार्टियां मिलकर चलेंगी तो जाहिर है कि ये एक पार्टनरशिप है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। इससे पिछली दफ़ा जब खान साहब आए, आप तब का हवाला दे रहे हैं, इस दफ़ा आए तो वो आर्ट क्लब गए। देखें, मैं आपको फिर ये बताऊँगा, अगर चेयरमैन जब भी आते हैं उनका पूरा दिन का शेड्यूल बड़ा बिजी होता है। उसके अंदर अगर उन्होंने कोई सियासी मीटिंग करनी है और हमारे MPs से मिलना है, लोगों के सियासी मसाइल सुनने हैं, कोई पार्टी के तंजीमी हवाले से कोई बात करनी है, तो उन्होंने इंतखाब किया कि 90 पे जहाँ मियाँ असलम साहब थे वो आ गए। अगर गुड गवर्नेंस के हवाले से या कोई इस किस्म के मामलात के ऊपर कोई बातचीत है या उनको किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग है तो जाहिर है कि वो आर्ट क्लब पे होगी जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है। तो ये तो डिपेंड करता है मीटिंग का एजेंडा क्या है। हाँ, अगर हम 90 पे बैठ के खान साहब इंतज़ामी मीटिंग्स ले तो फिर आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वो सियासी मामलात के लिए यहाँ पर आके जो एग्जेक्टिव की बातें हैं, जो चीज़ें हैं वो जो डिस्कस होती हैं, कोई ऐसा इसके अंदर मसला नहीं है। नहीं, देखें, जब खान साहब KP जाते हैं तो वो कोई भी मीटिंग लेते हैं, कोई जलसा करते हैं, वहाँ पे कोई जलसा करें, मीटिंग लें, KP के वज़ीर आला उनके साथ बैठे होते हैं। जब वो पंजाब में आते हैं, कोई जलसा करते हैं, सवाए गुजरात का एक जलसा जिसके चौधरी ही मेज़बान थे, परवेज़ इलाही साथ नहीं होते हैं। नहीं, हमारे बहुत जलसों में आए भी हैं, लेकिन मैं आपको फिर ये बताऊं कि आप KP से ना कंपेयर करें। KP के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है। KP के जो वज़ीर आला है वो हमारी पार्टी के हैं, इस बात को समझें। अगर मुस्लिम लीग का हमारी पार्टनर है, बिल्कुल सुतेले नहीं है, ये पार्टनरशिप है। नहीं, देखिए, सुतेले नहीं है। अब ये नहीं हो सकता कि वो अपनी पार्टी को छोड़ के PTI में शमूलियत अख्तियार कर लें, उनका अपने पार्टी के इंटरेस्ट भी तो होंगे ना। लेकिन गवर्नमेंट की हद तक हम इकट्ठे चल रहे हैं, अलाइंड हैं। लेकिन पंजाब और KP में बहरहाल फ़र्क है, वहाँ तो कोलिशन गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट है। तो जब कोलिशन गवर्नमेंट होगी, सियासत इसी का नाम है कि आपने मिलजुल के चलना है, एक दूसरे की ज़रूरत को समझना है, एक दूसरे के मामलात को समझना है। और उसी तरह मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही है, बेटर दैन एक्सपेक्टेड चल रही है पंजाब में।
वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं तो हसन खावर साहब से हमारी गुफ्तगू जारी होगी। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। नाज़रीन, हसन खावर साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने सारे MPs को इस्लामाबाद पंजाब हाउस बुलाया लॉन्ग मार्च के लिए। लाहौर आए, सबसे मिले लॉन्ग मार्च के लिए और कहा कि हम 27 सितंबर को 28 को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, लेकिन फिर कॉल नहीं दी। कहते हैं पंजाब तैयार नहीं था। जो उन्हें पंजाब से वो तैयारी की जो फील थी वो नहीं आई। क्यों हसन खावर साहब? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसी कोई बात है। देखिए, तैयारी तो बिल्कुल मुकम्मल तैयारी है और हर जगह पे है, और जाहिर है कि जितनी भी आप तैयारी कर रहे हैं हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। ज़्यादा टाइम मिलेगा तो और बेहतर तैयारी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तैयारी बिल्कुल हमारी पूरी है। खान साहब जब कॉल देंगे पूरी पार्टी अवाम साथ निकल आएगी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जिस मीटिंग का आप हवाला दे रहे हैं इस्लामाबाद में, वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी की हमारी मीटिंग थी पंजाब की। उसके अंदर तो बेशुमार और मामलात भी ज़ेर गौर आए हैं। ज़ाहिर है कि पार्लियामेंट्री पार्टी के बहुत सारे मसाइल होते हैं, कोई सिंगल पॉइंट एजेंडा उस मीटिंग का नहीं था। लेकिन लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐसी कोई बात नहीं है कि जैसे तैयारी थी, और ये मेरा ख्याल है ये इंप्रेशन गलत है कंप्लीटली। खान साहब ने कहा भी कि हमारी सूबाई हुकूमतों में वो ताकत नहीं है। जब इस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो जो ताकत होती है, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है तो वो पावर मिसिंग है अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में से मेरी। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो असल ताकत है ना किसी भी मूवमेंट को, किसी भी मार्च को, किसी भी जलसे को कामयाब बनाने के लिए, वो है अवाम की ताकत। जहाँ अवाम की ताकत ज़रा 19-20 का फ़र्क पड़ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर अवाम की ताकत आपके साथ है तो दुनिया में अगर हुकूमतों की ताकतों से ही मूवमेंट्स होते हैं तो फिर तो कभी भी किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ या स्टेटस को के ख़िलाफ़ को मूवमेंट कामयाबी ना होती। अगर दुनिया इसी तरह सोचती कि जी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, हुकूमत साथ नहीं है, तो जलसा कैसे होगा, ऐसे नहीं होती दुनिया में मूवमेंट्स होती हैं अवाम, क्योंकि ताकत का सरचश्मा तो अवाम है। और इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है PTI की, चेयरमैन इमरान खान की, वो सबके सामने तो अवाम साथ है। फिर लॉन्ग मार्च में रुकावट क्या है? कोई रुकावट मतलब कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट बहुत बड़ी रुकावट है, वो सपोर्ट नहीं है परवेज़ इलाही से जो होनी चाहिए। वो डबल दोनों तरफ, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं, प्रो एस्टेब्लिशमेंट भी हैं। देखें, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब अगर तो आपका हमारे अस्करी इदारे हैं, वो तो हमारे मुल्क के इदारे हैं, हम सारे प्रो हैं, कोई भी एंटी नहीं है। आजकल आप ज़रा उनसे नाराज़ हैं ना? नहीं, देखिए हम सारे प्रो हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि आखिर गवर्नमेंट से क्या हेल्प चाहिए? लोगों ने मार्च करना है ना, हुकूमत ने तो नहीं मार्च करना। हम कोई सिंध के सियासतदान तो है नहीं है कि टीचरों को ले जाएं अपने मार्चों के अंदर, तो अवाम ने निकलना है। तो क्या आप मतलब आपका क्या ख्याल है? ये ज़रूर है कि 25 मई के अंदर जब इधर PTI की हुकूमत नहीं थी तो जो जुल्म सितम की एक दास्तान लिखी गई उसकी मिसाल नहीं मिलती। ये बात तो बिल्कुल सच है, ऑन रिकॉर्ड है। उसके ऊपर हमने एक 1 मैन ट्रिब्यूनल भी बनाया है, वो अपनी सिफारिशात भी देगा, सारी इंक्वायरी भी करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जाहिर है कि अगर PTI की हुकूमत होगी तो हुकूमत तो किसी भी कानूनी अमल में कोई रुकावट नहीं डालेगी। और क्या सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से चाहिए? नहीं, अब 25 मई की आपने बात की है, जब आपकी हुकूमत आई तो आप 25 मई के सारे अफसरान को सज़ाएँ देना चाहते थे, और आपके वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने एक दिन ट्वीट कर दिया कि सज़ा देने के लिए लिस्टें बन गई हैं, इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है, कोई मुझे सिफारिश ना कराए, कल से सज़ाओं का अमल शुरू हो जाएगा। फिर सब रुक गया और उसके बाद आप ट्रिब्यूनल की तरफ चले गए। कहीं ना कहीं आपको ब्रेक्स तो लगी, रुकावटें लगी, लोगों ने कहा आप एक्शन नहीं ले सकते, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, परवेज़ इलाही ने कहा, किसने कहा, पर आपकी बेबसी तो यहाँ है उस पर। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है कि उन्होंने कहा नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपको बताऊँ, जब भी इस किस्म का एक वाक़या होता है उस वाक़े के कई वर्जन होते हैं। जिस इंक्वायरी की आप बात कर रही हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर जो हैं हाशिम डोगर साहब, जिन्होंने जो हवाला भी दिया, वो DIG सिक्योरिटी के ज़ेर तहत एक इंक्वायरी कमेटी बनी थी जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी थी। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी है कि हुक्म अदूली कहाँ हुई है, एक्सेसेस कहाँ हुए हैं। लेकिन फिर उसके ऊपर के लेवल पे एक 1 मैन ट्रिब्यूनल है जो कि लोगों से भी बुला के उनकी बात सुनेगा। जस्टिस शब्बर रिजवी साहब रिटायर्ड जज हैं, वो उसको हेड कर रहे हैं और वो ये लेके चलेंगे और वो जिम्मेदारी का तयन करेगा। उस कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो तो अपनी जगह चलेंगी, लेकिन ट्रिब्यूनल की जगह नहीं वो ले सकते। एक्शन SHO से ऊपर तो जा ही नहीं सका। 20-25 SHO आपने तब्दील कर दिए और अपनी हुकूमत की रिटमेंट वाली आपका सारा जो है ताकत वो SHOs पे आके ख़त्म हो गई। नहीं मुजम्मिल भाई, देखिए बात यह है कि अच्छी चीज़ की ना तारीफ़ करनी चाहिए। हमने कोई विच हंटिंग नहीं की,
कोई विच हंटिंग नहीं की कि हम आए हैं। हम लोग मुस्लिम लीग नून वाली सियासत नहीं करते कि आके जी तोड़ दो, सबको हटा दो, सबको मार दो, इधर कर दो, ये नहीं है। देखें, जब फैक्ट्स का तयन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता था किया गया, मज़ीद उसके लिए ट्रिब्यूनल बनाए, और ताकि लोगों के पास एविडेंस हो, चीज़ हो, सॉलिड लीगल फुटिंग के ऊपर हो, तमाशबीनी ना हो। क्या होगा, 4 को इधर कर दिया, 2 को उधर कर दिया, जिस मामले पर ट्रिब्यूनल बन जाए वो मिट्टी पाओ प्रोग्राम है। कभी किसी ट्रिब्यूनल से किसी को सजा तो नहीं हुई है। तो बदकिस्मती नहीं है फिर कि जो सही तरीके आपको पता है तो आपने ट्रिब्यूनल बनाया कि चलो हमारा वोटर भी सेटिस्फाई हो जाएगा और मामले से निकल भी जाएंगे। वोटर हमारा मिट्टी पाओ मुहिम के तौर पर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, जिसने ये इल्लीगल एक्टिविटीज फेस की, उसके आपके ख्याल में ट्रिब्यूनल से उसकी तसल्ली हो जाएगी? बिल्कुल तसल्ली नहीं होगी। जिस पर जुल्म हुआ है वो एफआईआर दर्ज करा सकता था। आप तमाम अफसरान और उन पर पर्चे दर्ज कर लेते सब पर। आपने तो एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। नहीं, पर्चे हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं पर्चे। 25 मई का नहीं हुआ। नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि लोग ये चाहते हैं कि जी लोगों के नाम लेके, अगर आपका एक वर्जन है, आप कहते हैं जी इस शख्स के खिलाफ पर्चा हो जाए, वो कंप्लेंट्स भी हुई हैं, वो इंक्वायरी में भी आई हैं, और ट्रिब्यूनल जैसे ही उनको वैलिडेट करेगा हम करेंगे। हसन खावर साहब, पंजाब की हुकूमत तो आपकी जा रही है ना, वो तो दूसरी तरफ से खबरें आ रही हैं कि अक्टूबर में हमला शुरू है आप पर। अब बचती तो नहीं नजर आती। आपकी ख्वाहिश है कि दुआ है? नहीं, मैं तो खबर के तौर पे बात कर रहा हूँ कि दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि अक्टूबर के 6 से 10 अक्टूबर के दरमियान, इसीलिए आप असेंबली का इजलास मुलतवी नहीं कर रहे क्योंकि आप भी डरे हुए हैं और इजलास को चलाई जा रहे हैं क्योंकि आप पर हमला होने वाला है। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बताऊँ। पहली बात तो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ख़बरों की ज़ीनत भी बनी है, कुछ लोगों की ख्वाहिश है, कुछ की ये दुआ है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि एक तो मुझे कोई ऐसी सीरियस उसमें चीज़ नज़र नहीं आती, पहली चीज़। दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि आज जो वफाकी हुकूमत में जो पार्टियां बैठी हैं और जहाँ पे अवाम के अंदर उनका ग्राफ है, वो किन हरकतों की वजह से है। आप पिछले 6 महीने देख लें कि उनकी क्या हरकतें हैं और आज वो कहाँ खड़े हैं। 17 जुलाई को जो वो सबके सामने है। अब उसी हरकत को रिपीट करने से ये मज़ीद गलती करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये सियासी गलती भी होगी। कामयाबी नाकामयाबी तो जब इमरान खान साहब जा रहे थे, हम आपसे सवाल करते थे तो तब भी आप कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, वी आर सेफ। आज भी हम आपसे सवाल करते हैं, आप कहते हैं वी आर सेफ। वो आपके ओहदे का तकाजा है, लेकिन कुछ खिचड़ी तो पक रही है जिसके वो कहते हैं जहाँ कोई शोला है वहीं से राख उठती है, कहीं तो आग लगी हुई है, जो इतनी खबरें बन रही हैं। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो बड़ी फ्रैंकली बात कर रहा हूँ, ओहदे के तकाजे की बात नहीं कर रहा। जो हमारे इस वक्त पंजाब में अपोजिशन है, वफाक में हमारी पार्टियाँ हैं, इनकी तो ख्वाहिश है पंजाब में आना, क्योंकि वो कहते तो हैं स्क्रिप्ट तैयार है, उन्होंने हमले की तैयारी कर ली है। कर ले तैयारी, इसीलिए आप पंजाब असेंबली का इजलास मुलतवी नहीं कर रहे कि कहीं गवर्नर इत्तेमाद का ना कह दे, बंदे ना टूट जाएं। मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, वो तैयारी लंबा इजलास चलाई जा रहे हैं, वो तैयारी कर लें, वो हमला कर लें। 2 ही सूरत हाल है ना, 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, ऐसी बात ही है ना। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है नाकाम होंगे अगर वो करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी बात भी सुन लें तो फिर भी ये इससे बड़ी सियासी गलती नहीं हो सकती। जाना तो फिर अवाम की अदालत में है ना, वो तो साल पड़ा है, जाना तो इलेक्शन पड़ा है ना। फिर ये ख्वाहिश आप कबल अज़ वक्त इंतखाबात लेने में तो नाकाम हो गए हैं ना। अब तो सब कह रहे हैं मुद्दत पूरी होगी, तो अब आपकी वो तो सारी एफर्ट जो थी वो नाकाम नजर आई ना। अब तो सब कह रहे हैं कि मुद्दत पूरी होगी, आप भी कह रहे हैं दिल में कहीं कि मुद्दत पूरी हो जानी है। अब ये तो फिर अब आप जज भी, ज्यूरी भी, एग्जीक्यूशनर भी बन गए, ऐसी बात नहीं है। हमारी तो जद्दोजहद जारी, और इंशाल्लाह इलेक्शन, जो इस वक्त मुल्क के हालात है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो मईशत के हालात हैं वो मुतहम्मिल नहीं है इस मुल्क के, ये मुल्क इस तरह चलता रहे। मेरे और आपके घरों में, अवाम के घरों में क्या हो रहा है आप मुझे बताएं। ये चल रहा है, लोग चीखे नहीं मार रहे। तो वो तो आपके दौर में भी मार रहे थे। 2021 में आप सारे इंतखाबात हार रहे थे, वो तो बस अदम एतमाद में, बयानिए में आपको बच गए। आप बताऊं, आज जो इस मुल्क शायद वो भी निकलते निकलते को बयानिया बना लें। आप पिछले 3.5 साल के तमाम इंडिकेटर्स एक तरफ रख दें और पिछले 4 महीने को एक तरफ रख दें, लोग चीखे मारे। हसन खावर को पंजाब हुकूमत खतरे में नहीं नजर आ रही। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, आप पंजाब हुकूमत जो है ना, एक माइक्रो व्यू है। बात यह है इमरान खान की सियासत, इमरान खान की सियासत का ग्राफ ऊपर जा रहा है और उसके ज़ेरे साया जो भी चीज़ें वो ऊपर जा रही हैं। जिस दिन इमरान खान साहब न्यूट्रल्स को अपने जलसों में निशाना बनाते हैं, परवेज़ इलाही साहब उसी शाम जनरल बाजवा और पाक फ़ौज के हक़ में बयान जारी कर देते हैं। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह ये बयानियाँ बनाएं। उनकी ख्वाहिश है कि पंजाब में ये पार्टनरशिप ना चले, लेकिन लोगों की इफ़ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड, ऐसे नहीं होता।
पंजाब में हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त चल रही है और ये पार्टनरशिप भी बेहतरीन चल रही है। लोगों की बातों को तो फिर आप छोड़ दें, जितने मुँह उतनी बातें। बहुत शुक्रिया हसान खावर साहब हमारे साथ बात करने का। नाज़रीन, हमने हर किस्म का सवाल हसान खावर साहब से किया, आपने उनके जवाब सुने, आप ही बेहतरीन जज हैं, आपने क्या राय बनाई है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान मुजम्मिल सरवरदी को प्रोग्राम खबर और तज़किया से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।